समय विदाई होती है उस समय बेटी को उपदेश दिए जाते हैं, उसको समझाया जाता है कि बेटी अब तक तेरे ऊपर हमारे कुल की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तेरे ऊपर एक नहीं अनेकों कुलों की जिम्मेदारी आने वाली है और आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में जितने भी लोग थे तूने उन सबका मान सम्मान किया, खूब आब इज्जत तूने की, लेकिन बेटी अगर यहां कोई अपमानित भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सब अपने थे। लेकिन अब अपनों से भी बढ़कर के तेरे अपने तुझे नए अपने मिल रहे हैं, वहां जाकर के तुझे नए रिश्तों को संभालना है, नए लोगों को संभालना है। याद रखना कि कभी भी सास ससुर की सेवा में कोताही मत बरतना। सादर सास ससुर पद पूजा, ये एक पतिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्री का, कन्या का, बेटी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन हर हाल में करे, अपने सास ससुर को माता पिता मान करके उनकी सेवा करे, शुश्रूषा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। और आपको एक बात बता दें, बेटी दोनों कुलों की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभा देती है। आप सोच रहे हो कि रुपया देने से, नोट देने से या रिश्ता पक्का कर देने से या विवाह हो जाने से दोनों कुल एक होते हैं, वो तो एक समय है और वो एक परंपराएं हैं, उनके माध्यम से हम एक होने का प्रयास किया करते हैं। लेकिन दोनों कुलों को जोड़ने का सही काम तो बेटी किया करती है। वो उस खानदान में पहुंच करके वहां की परंपरा, नियम, कायदे, कानून, मर्यादाओं का पालन करे और माँ बाप, सास ससुर और जेठ, देवर, देवरानी और ननद और इन सबका मन जाकर के वहां पर जीत ले। वहां के यार रिश्तेदार जितने भी हैं उन सबके मनोरथों को पूर्ण करते हुए, उन सबको प्रसन्न रखते हुए उस कुल खानदान की इज्जत को संभाले रखे, तो दो कुल एक हुआ करते हैं। बेटी की ही ताकत है कि वो अनजान कुल को अपना करके अपने कुल में मिला दिया करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे दूध में अगर पानी मिलाया जाए तो दूध का गुण है वो पानी को भी अपने समान बना लेता है, वैसे ही हमारी तुम्हारी बेटियां हैं, ये जिस कुल में जाकर के मिल जाती हैं वो अपने जैसा उसे बना लिया करती हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भैया बेटियों का सम्मान करें। और एक बात और बता दूं आपको, बेटी जब तक बाप के घर है, बेटी जब तक पिता के घर है, तब तक पिता उसका हर मनोरथ पूरा कर रहा है। और अगर नहीं करता है तो उस पिता को याद रखना चाहिए कि आगे न जाने कैसा समय आए और बेटी किस घर में जाए, बेटी का प्रारब्ध क्या है। आज अगर वो तुमसे कुछ मांग रही है तो तुरंत तत्काल ला करके दे दो, क्योंकि आने वाले समय में वो मांगेगी नहीं, बल्कि ये कहेगी पिताजी जो पैसा आप हमें दे रहे हो ना, इससे घर का कुछ काम करिए, घर में जो कमी है वो पूरा करिए। वो नहीं लेकर के जाएगी आपके धन दौलत को, आपके रुपए पैसे को। हाँ, माता पिता का कितना ख्याल रखती है बेटी। आप अगर बाहर से चल करके आए हैं तो बेटी दौड़ करके जाएगी और पानी लेकर के आएगी, पिताजी लीजिए पानी पियो। बेटी खाना खा रही होगी, पिताजी बाहर से आए हैं, तुरंत अपने खाने की भोजन की थाली हटा देगी और पिताजी के लिए पानी ला करके देगी, पिताजी के लिए खाना परोसेगी। उसे कभी आलस नहीं है अपने पिता के लिए। वो हमेशा माता पिता की सेवा में 24 घंटे प्रहरी की तरह खड़ी रहती है। भोजन अगर घर में नहीं भी होगा तो भी बेचारी रह लेगी, पहनने के लिए कपड़े भी जैसे मिलेंगे तो भी बेचारी रह लेगी। कभी शिकायत नहीं करेगी कि पिताजी मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला। रूखा सूखा मिलेगा फिर भी अगर स्कूल जाएगी तो पढ़ करके नंबर भी 99% 100% लेकर के आएगी। सोचो है, अगर वो बेटी किसान की है तो घर का भी काम करती है, खेतों का काम भी करती है, पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खेतों से अन्न रूपी सोना उगाती है। और अगर वो पढ़ाई भी कर रही है
तो बंधु वो स्कूल भी जाती है, पढ़ाई भी करती है। बंधुओं, और उसके बाद भी कोई कोई बेटी तो ऐसी होती है कि इतने संघर्षों को झेलने के बाद भी पिता का सर गर्व से ऊंचा कर देती हैं। अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के वो नौकरी कर रही है, बिजनेस व्यापार कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेटा बेटी में फर्क करते हैं, उनको नहीं पढ़ाते, लेकिन पढ़ाना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगर आपने बेटियों को पढ़ाया है तो आपको बताएं, बेटियों ने उसी परिवार के नाम को भी आगे बढ़ाया है। हर हाल में बेटी माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। और कई लोग तो बेटियों से इतनी ज्यादा नफरत करते कि पेट में ही मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। लेकिन एक बात बताएं, जो बेटी आपको भजन लगती है, मैं कितनी बेटियों के नाम आपको गिनवा दूं जिन बेटियों ने माँ बाप का ही नहीं बल्कि ससुराल का भी और परिवार का भी, पति का भी नाम रोशन कर दिया। क्यों जी? पुराने नामों में आप देख लीजिए, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, यशोदा, देवकी, इनके गर्भ से, क्यों जी, कौशल्या उनके गर्भ से तीनों लोगों का मालिक अवतार लेता है, वो भी किसी की बेटी है। देवकी, उसके गर्भ से तीनों लोगों का मालिक अवतार लेता, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्यों जी? और बेटियां तो देश चला रही हैं, कितने देशों में बेटियां शासन कर रही हैं। हमारे भारत की कई बेटी अंतरिक्ष में जाकर के उन्होंने अनुसंधान किया। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, क्यों जी? क्या नहीं कर रही बेटियां? सब कुछ कर रही हैं। बस जरूरत है तो हमें उन्हें समझने की जरूरत है। वैसे हम नवरात्रों में कन्या बुला करके पूजा करते हैं, वैसे भ्रूण हत्या करवा देते, बेटियों को मरवा देते। वैसे हमें अपने बेटों के लिए सुंदर बहू रानी चाहिए, तो जब बेटियों को मरवाई दोगे तो बहू कहां से आएगी? क्यों जी? अरे तुम बात करते हो कि 2 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई। महाराज दक्ष की कथा मैंने आपको सुनाई, आपको पता है उनके 60 बेटियां थी। शिव महापुराण में लिखा है, कितनी? 60। एक कथा और मिलती है, उनके 27 बेटियां थी जो नक्षत्रों के लिए विवाहित थी, अश्विनी, भरणी आदि ये सब। और दुनिया का सबसे पहला इंसान जिनको स्वयंभू मनु कहा जाता है, उनके भी सबसे पहले 3 बेटियां हुई थी, उसके बाद में 2 बेटे हुए थे। सोचिए, उनकी बेटी का देवहूति का प्रथम विवाह हुआ तो उनसे नारायण कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। अरे जगत की जननी है बेटियां, सोचिए। और एक बात और बता दूं, जो लोग बेटियों को गर्भ में मरवाते हैं उनको एक बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। जिस समय तक कंस ने देवकी के पुत्रों को मारा, 6 पुत्रों को मार दिया, और जब कन्या को मारा तो कन्या ने साफ कह दिया, कंस अब तेरे उल्टे दिन लग गए। 6 पुत्रों को मारा तब तक नहीं कहा, तब तक आकाशवाणी नहीं हुई। लेकिन जब एक बेटी को मारा तो बताया कि किम मया हतया मंद जात खलु तवांत कृत यत्र क्व पूर्व शत्रुर्माहिंसी कृपणान वृथा। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तुझे मारने वाला तेरा काल तो कहीं पैदा हो गया है, अब तू बचने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बेटियों की हत्या करना, समझ लेना कि अपने कुल खानदान का विनाश कर लेना है, विनाश को न्योता देना है। कंस का समूल नाश हो गया। बेटियों का सम्मान करें। आपके घर में बहू के रूप में है तो भी सम्मान करें, और बेटी के रूप में है तो भी सम्मान करें। क्योंकि अब आप सोचें कि बहू रानी को तो वहां से चल के आइए, दूसरे घर से आइए। अरे भाई एक बात बताएं, आप एक बात सोचिए, हम अपनी वस्तु की रक्षा, अगर हमारे पास में कोई वस्तु है, हम उस वस्तु की रक्षा ध्यान से करते हैं या दूसरे की वस्तु कोई दे करके गया, भैया इस चीज को संभाल के रखना। अपनी खो जाए कोई गम नहीं, अपनी टूट जाए कोई गम नहीं, लेकिन दूसरे के सामान की रक्षा
प्रहरी बन करके करते हैं। तो समझ लीजिए कि दूसरे घर से आई है वो बेटी, तो हमें तो उसका ख्याल ज्यादा रखना है। अपना गोत्र उसने छोड़ा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अपनी सखी सहेलियां छोड़ी, किसके लिए? तुम्हारे लिए। कोई लड़का छोड़ सकता है अपने मित्रों को शादी के बाद? नहीं छोड़ सकता, लेकिन लड़की छोड़ देती है। और तो और जिस गोत्र में उसने जन्म लिया वो गोत्र छोड़ दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए। बेटे को बेटी को अपनी कोख से जन्म दिया, अपने जीवन को दांव पर लगाया, अपने जीवन को दांव पर लगा करके एक नया जीवन प्रकट किया, किसके लिए? तुम्हारे लिए। स्कूल में नाम किसका लिखा जाता है? पिताजी का। क्यों जी? और क्या चाहिए? आप क्या समझ रहे हो कि बेटियों का त्याग कोई साधारण है? अपने जीवन को दांव पर लगा करके दूसरा जीवन दुनिया में लाती हैं। कई लड़कियां ऐसी नहीं है, कई माताएं ऐसी नहीं है क्या कि बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? कौन लेगा ऐसी रिक्स जिसे पता होगा कि तेरा जीवन भी जा सकता है? लेकिन वो हंस करके रिक्स लेती है। क्यों? क्योंकि मैं जिस परिवार में आई हूं उसका वंश बढ़े। मेरा जीवन भले ही नष्ट हो जाए, मेरा जीवन भले ही दांव पे लग जाए, लेकिन मैं जिस कुल खानदान में आई हूं उसमें एक नए पौधे को रोप दूं, एक उस परिवार का वंश बढ़ जाए, आपके वंश को बढ़ाने के लिए। क्यों जी? उसके बाद भी कई दहेज लोभी, दुष्ट आत्मा, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग लड़कियों को मार देते दहेज के लिए। अरे भाई, जिसने अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम्हें सौंप दिया, उसके पास में बचाई क्या? और ये दर्द सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। कौन सा व्यक्ति? जिसने कभी अपनी बेटी की विदाई की होगी। पत्थर भी रो जाते हैं जिस समय बेटी की विदाई होती है। पिता 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तैयारियां करता है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, प्रसन्न रहता है, कोशिश करता है कि अपना घर, खेत, जमीन, जायदाद जो भी बिके बिक जाए, लेकिन मेरी बेटी के लिए सुख होना चाहिए, सब कुछ देना चाहता है। बेटी को पूछता है जाने से पहले, बेटी क्या चाहिए तुझे? जो तू कहेगी सो ला करके दूंगा। लेकिन बेटी कहती है, पिताजी आपका प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन उधर ससुराल वालों की तरफ से सूचना आती है कि गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए। बेचारा बेटी को नहीं बताता कि तेरी ससुराल वालों का फोन आया है, फिर भी वो देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी घर में जा रही है, सुख में जा रही है। हंसता हुआ पिता का वो चेहरा उस समय मायूस हो जाता है, उस समय वो पिता टूट जाता है जिस समय अपने हाथों से अपनी बेटी को किसी के हवाले करता है। बंधुओं, मां तो आंखों से आंसू बहा करके अपना दर्द बयां कर देती है, लेकिन उस पिता की दशा को कौन समझ सकता है जिसने बड़े लाड़ प्यार से अपने आंगन में एक पौधे को पाला और उसके बाद में उसे बड़ा किया और बड़ा करके उसे किसी के हवाले सौंप दिया। ये बड़े कष्ट की बात है। धन्य है वो पिता जो अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान व्यक्ति को सौंप देता है, और धन्य है वो बेटियां उस अनजान परिवार को अपना लिया करती हैं। होश की बूंद सी होती है बेटियां, दुख हो माँ बाप पर तो रो
रोती हैं बेटियां। दुख हो माँ बाप पर तो रोती हो माँ बाप पर तो रोती हैं बेटियां। कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं साजन की मैं तुलसी तेरे आंगन की तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी। मत रो मैया क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। मत रो मैया क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। एक दिन हो जाए पर धन की मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी मैं तुलसी। द्रौपदी बहन हूँ भैया बन के रहना मेरा खिवैया। मैं द्रौपदी बहन हूँ भैया बन के रहना मेरा खिवैया। मैं द्रौपदी बहन हूँ भैया बन के तू रहना मेरा खिवैया। लाज तू रखना मेरी रखियन की लाज तू रखना रखियन के मैं तुलसी तेरे आंगन की
द्वार पड़े पड़े तरस गई थी, आज उमड़ कर बरस गई थी। द्वार पड़े पड़े तरस गई थी, आज उमड़ कर बरस गई थी। द्वार पड़े पड़े तरस गई थी, आज उमड़ कर बरस गई थी। प्यासी बदली असुवन की, प्यासी बदली असुवन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं साजन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी, मैं तुलसी, मैं तुलसी। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। आज एक पिता ने अपनी हृदय के टुकड़ों को विदाई दी है। आज पूरा जनकपुर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जनकपुर के वासी उदास हैं, क्योंकि आज जनक नंदिनी जानकी आज अपने नगर निवासियों से, अपने माता पिता से, अपने स्वजनों से विदा ले रहे हैं। बंधुओं, ये कष्ट, ये दर्द वो माँ बाप जरूर जानते होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने घर से, अपने हाथों से विदा किया है। न चाहते हुए भी ये आंखें बरसने लग जाती है। कितना भी पत्थर हृदय वाला कोई पिता हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय टूट जाता है। इस दर्द को वो भाई बड़ी नजदीकी से जानता होगा जिसने अपनी बहन को विदा किया होगा। बंधुओं, जिस भाई ने बड़े लाड़ प्यारों से अपनी बहन को पाला हो, जिस पिता ने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यारों से पाला हो, सोचिए क्या बीतती होगी उसके ऊपर जब वो बहन और वो बेटी अपनी ससुराल में जाकर के दुखी रहती होगी। कितना कष्ट होता होगा। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा
चाहे आप अपनी बेटी को घर से विदा करो तो उसे संस्कार दे करके विदा करना, दहेज कम हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरह पढ़ा लिखा करके और संस्कार दे करके भेजना कि बेटी, जैसे रामचरितमानस में सीता जी की सखियों ने, चाची ताइयों ने, माता आदि ने, ब्राह्मणों की पत्नियों ने उपदेश दिया है कि आपको अब 2 कुलों की डोर आपके हाथ में है, पिता के कुल की भी और पति के कुल की भी। बंधुओं, बेटा बेटी को कार देना मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। कार कुछ दिन चलेगी, कबाड़ा हो जाएगी, लेकिन संस्कार जीवन भर चलेंगे और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में आपको जीवित कर देंगे। तो इसलिए धन देना मत देना, कार देना मत देना, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना। आज सभी नगर निवासी बारात को विदा कर रहे हैं। चारों तरफ माहौल गमगीन है। आज सीता, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, मांडवी आदि अपनी सखियों से गले मिलती हैं, आंखों में आंसू भर लाती हैं। अपनी अपनी माताओं से मिली, माताओं ने बेटियों को गले से लगाया, आंखों में आंसू भर के विदाई दी है। और जब ये बेटियां अपने अपने पिता से जाकर के मिली तो ऐसे जाकर के लिपट गईं जैसे संध्या के समय में, सुबह के समय में आपने देखा होगा कि बछड़ा जब उसे हम खोलते हैं तो वो अपनी गाय से जाकर के मिलता है। और आप सब लोग जानते होंगे कि हजारों गाय बंधी हों लेकिन वो बछड़ा अपनी माँ के पास जाकर के पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह बेटी अपने पिता के पास जाकर के, पिता के गले लिपट करके और रोने लगी है। पिता आश्वासन देते हैं, बेटी चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की बात है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कोई बात हो तो तुम हमें याद करोगी। एक कदम हमारा हमारे गांव में होगा, दूसरा फिर तुम्हारे ससुराल में होगा, चिंता मत करो। अनेकों तरह से बेटियों को समझाते हैं। उसके बाद में आज श्री राम जी ने भी विदा मांगी है। राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, राम गत कर जोरी, कीन्हो प्रणाम, बहोरी बहोरी कीन्हो प्रणाम, बहोर बहोरी, राम विदा राम विदा, राम विदा। आज राम जी ने भी विदा मांगी है। जनक जी से, भैया सुनैना जी से जाकर के इन सभी को प्रणाम किया है और विदा मांगी है। और आज जनक जी ने जब अपनी बेटियों को विदा किया, पालकियों में बिठाया, आज
पूरे नगर में कोलाहल मच गया। पूरे नगर निवासी, नगर की स्त्रियां, नगर के आबाल वृद्ध वनिता सभी लोग रोने लगे हैं। आज दोनों समधी भी गले मिलकर के फूट फूट करके रो रहे हैं। ये अद्भुत मिलन आज देवताओं के लिए भी हर्ष और विषाद का माहौल यहां पर पैदा हो गया है। आज हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। जो भी जनकपुर में था वो बेटियों की इस विदाई को देख करके फूट फूट करके रोया है। और रोए भी क्यों ना, जिसके जीवन से जगत जननी जगदम्बिका का जाना हो रहा हो, साक्षात नारायणी लक्ष्मी जिसकी बेटी बनकर के आई हो, तो समझ लीजिए कि जनकपुर में कमी किस बात की होगी है? और सौभाग्य है सुनैना जी का, जनक जी का, कि जो ऐसी बेटी को अपने हाथों से विदा कर रहे हैं। धन्य है जनक जी और धन्य है जनकपुरवासी जो उन्हें दामाद के रूप में नारायण स्वरूप श्री राम जी मिले। बंधु